श्रावण महात्म्य का 30वां अध्याय। 30वां के साथ साथ ये हमारे इस मास का अंतिम अध्याय भी है। जो कोई भी हमारा पूरा श्रावण महात्म्य नहीं सुने हैं वो आप सुन सकते हैं हमारे YouTube चैनल में श्रावण महात्म्य श्रृंखला में जाकर, और अथवा अगर यही अध्याय बस सुन ले तो हमें पूरे 30 अध्यायों का फल मिलेगा। हर हर महादेव। आइए शुरू करते हैं। श्रावण मास का महात्म्य संक्षेप में तथा उसके सुनने का फल। भगवान शंकर ने कहा, हे वत्स, श्रावण मास का जो महात्म्य मैंने तुमसे कहा है, यदि कोई पूरे 100 वर्ष तक उसका वर्णन करता रहे तो भी यह पूरी तरह से नहीं कह सकता। सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपनी देह का होम करने के बाद हिमालय की पुत्री होकर इसी श्रावण मास का सेवन किया था, जिसके कारण उसने मुझे प्राप्त किया था। अतः यह महीना मुझे बहुत प्रिय है। इस महीने में ना तो अधिक ठंड होती है ना अधिक गर्मी होती है। इस श्रावण मास में राजा और प्रजा दोनों को ही अपनी देह में वैदिक मंत्रों द्वारा सफ़ेद भस्म लगानी चाहिए या जल मिश्रित 12 त्रिपुंड मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजाओं, दोनों कूल्हों, दोनों कंधों, सिर, कंठ और पीठ में मांस तकों के इस मंत्र को धारण करते हैं। मंत्र है सद्यो जातादि। इससे या षडक्षर मंत्र से सर्वांग में भस्म लगानी चाहिए। शरीर में 108 रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। 32 रुद्राक्ष कंठ में, 22 मस्तक में, 12 दोनों कानों में, 24 दोनों हाथों में, 8 दोनों भुजाओं में, 1 भाल में और 1 शिखाग्र भाग में धारण करने चाहिए। इस प्रकार 108 रुद्राक्ष अपनी देह में धारण करके मेरी पूजा करनी चाहिए। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। हे वत्स, ऐसा करने से सावन महीने में वह हमारा ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं है। श्रावण मास को मेरा प्रिय मास जानकर इस मास में मेरी तथा केशव की पूजा करनी चाहिए। मुझे इस महीने में कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इसी दिन देवकी के गर्भ से हरि प्रादुर्भूत हुए थे। हे वत्स, यह मैंने श्रावण मास का लेश मात्र महात्म्य तुम्हें बतलाया है। अब कहो, तुम और क्या सुनना चाहते हो? श्री सनत कुमार ने कहा, प्रभु, श्रावण मास में करने योग्य जिन कर्मों को आपने कहा है वह सुने तो मैंने अवश्य हैं, किंतु सुनने के बीच में मैं आनंद सागर में गोते लगाता रहा, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं रहा। प्रभु, आप सब मुझे कुछ तथ्य रूप से कहिए, जिससे मुझे क्रमानुसार पता चलते तथा मैं उसे भक्ति से ग्रहण कर सकूं। भगवान सदाशिव बोले, समाहित हो, शुभ अनुक्रमणिका सुनो। शौनक का पूर्व प्रश्न है। अंततर सूत का उत्तर है, सुनने वालों के गुणों की कथा, तुम्हारे प्रश्न और श्रावण मास के निरुक्ति तथा श्रावण की स्तुति। हे मुनिश्रेष्ठ, फिर सविस्तार तुम्हारा प्रश्न हुआ। तुम्हारे द्वारा मेरी स्तुति, नाम, निर्वचन आदि सहित हुई। फिर उत्तर क्रम में, जिसमें हम उद्देश्य हैं, विशिष्ट तरह से तुम्हारा प्रश्न नक्त व्रत, रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजन, विधान, दीपदान, महात्म्य, किसी प्रिय चीज़ को छोड़ना, रुद्राभिषेक का फल, रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल, भूमि शयन तथा मौन व्रत फल, धारणा पारणा विधि, मासोपवास कथन, सोमाख्यान में लक्ष्यवर्ती विधि कथन, कोटिलिंग विधन, अन्नोदान व्रत कथन, हविष्यान भोजन, पत्तल पर शो भोजन, शाक त्याग, भूशयन, प्रातः काल स्नान, दम तथा शम कथन, स्फटिक आदि के लिंगों की अर्चना, जप पूजन फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त विधि, ग्रह यज्ञ विधि, क्रम से रवि, चंद्र तथा भौम का व्रत कथन, बुध और गुरु व्रत,
शुक्र के दिन जीवंतिका व्रत, शनि के दिन नरसिंह व्रत, शनि, हनुमान और पीपल व्रत कथन, रोटक व्रत तथा औदुंबर व्रत महात्म्य, स्वर्ण गौरी तथा दूर्वा गणपति व्रत कथन, पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी को सुपोदान, सप्तमी को शीतला व्रत तथा पवित्रारोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजा, दशमी को आशा व्रत, एकादशी द्वय व्रत, द्वादशी विष्णु प्रियार्थ्य पवित्रारोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिव प्रियर्थ पवित्रारोपण, पूर्णिमा को उपाक्रम उत्सर्ग तथा श्रावणी कर्म विधि, सर्प बलि, हयग्रीव जयंती महोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन तथा गजानन का संकटनाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत एवं कथा विधि पिठोर व्रत, पोला संज्ञक वृषभ व्रत, दर्भ संग्रह, नदियों का रजस्वला काल से की संक्रांति में गौ प्रसव होने पर अनिष्ट शांति, कर्कश सिंह सावन में दान, स्नान युक्त मास, महात्म्य श्रवण एवं कथन, व्यास पूजा, अगस्त्य ऋषि अर्घ्य विधि, कर्म तथा व्रतों के फल का निर्णय एवं मास महात्म्य के सुनने से मास के समस्त व्रतों के फल का भागी होना है। हे सनत कुमार, तुम अपने मन में इसी क्रम से ग्रहण करो। जो प्राणी इस अध्याय को सुनता है वह पूरे मास के व्रतों का फल अनायास ही प्राप्त कर लेता है। हे विपेंद्र, प्राणी इस मास के सभी एक व्रत को करने से मुझे सर्वप्रिय हो जाता है, या इस मास के किसी एक व्रत को करने से मुझे सर्वप्रिय हो जाता है। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा कि हे ऋषि वृंद, सनत कुमार श्रावण मास की स्तुति करके और देवाधिदेव भगवान श्री सदाशिव का अपने हृदय में स्मरण करते हुए उन सब ऋषियों की आज्ञा लेकर अपने आश्रम को चले गए। इस अद्भुत रहस्य को आप भी हर किसी से ना कहना। यह तो आप सबको उचित पात्र जानकर ही मैंने प्रकट कर दिया है। आप सब भी किसी और से ना कहना, और अगर किसी और को आपको बताने की इच्छा हो तो हमारा श्रावण मास श्रृंखला ज़रूर उनको भेज दीजिएगा। हर हर महादेव। अथ श्रावण मास में महात्म्य संपूर्ण। ये मास का आपको श्रावण महात्म्य श्रृंखला कैसी लगी, आप ज़रूर हमें कमेंट कर कर बताइए। आपके कमेंट करने से हमारे मनोबल में वृद्धि होती है और आपके लाइक करने से हमें और ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए हम ये बार बार कहते हैं, जब तक आप हमें बताएंगे नहीं कि आपको कैसा लग रहा है, तब तक हम ये समझ भी नहीं पाएंगे कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। और हमारे साथ इसी प्रकार बने रहने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारा सारे वीडियोस देखते चलें। इसी के साथ हम रामायण की भी वैसे ही श्रृंखला चलाते हैं, तो उस पर भी ज़रूर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रामायण पाठी ज़रूर बनें। हर हर महादेव। हर हर महादेव।